बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता। बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिन हरि कृपा। कबीरा मन मैला भया धोए न छूटे रंग। साधन के हरि नाम है के संतन को संग। कल यही चर्चा को विश्राम दिया था व्यासपीठ ने कि संसार में रहते रहते कुछ अवांछित, कुछ अनचाहा सा भी जीवन में आ जाता है, आ गया है। वो अवांछित जीवन में न आए, इसके लिए संसार से बचकर भाग जाना युक्ति नहीं है। यही संसार के मध्य में रहकर युक्ति से मुक्ति पाई जा सकती है। भुक्ति और मुक्ति के मध्य में संत युक्ति देता है। जीवन जीने की कला, जीवन साधने की कला। कल निवेदन किया था मैंने कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तथ्य जीवन को प्रभावित करता है वो ये है कि किसके संग में रहते हैं आप। क्योंकि मन का स्वभाव है केवल ग्रहण कर लेना। आप मन को जो देंगे मन वही ग्रहण कर लेगा। निवेदन किया था कल मैंने, आप यहाँ श्रवण करते हैं तो आपको भगवत भाव में भी सुख मिलता है, आपको भगवत भजन में भी आनंद आता है, और यही सुख यही आनंद आपको संसार और व्यवहार में भी आता है। तो मन को आप जो देने का प्रयास करते हैं मन वो ग्रहण कर लेता है। मन विचार नहीं करता, मन के पास विचार करने की सामर्थ्य ही नहीं है। विचार बुद्धि करती है, जिसके लिए भगवान ने आपको विवेक दिया है। और तुलसी बाबा कहते हैं ये जीवन का सत्य है, आज नहीं तो कल आपको कभी अनुभव में आएगा ही कि बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन जिससे अपने हित का, अपने कल्याण का विचार किया जाता है वो विवेक, वो भी सभी के पास है। लेकिन संसार के संग के कारण कभी कभी वो विवेक सुप्त अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात सो जाता है। और ये जो सत्संग है, तुलसी बाबा कहते हैं न, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। ये जो शब्द हैं, संत की जो वाणी है, संत के जो शब्द हैं, क्योंकि उसमें परमार्थ है, उसमें किसी के कल्याण की भावना छिपी है। और कल बड़े विस्तार से चर्चा हुई कि जब आपके संकल्प में परमार्थ होता है, जब आपका संकल्प शुभ होता है, जब आपका संकल्प केवल आपके लिए नहीं होता, जब आपका संकल्प केवल आपके लाभ के लिए नहीं होता, जब वो सर्व के लाभ के लिए होता है, जब वो सर्व के प्रति सद्भाव लिए होता है, तो उस आपके संकल्प और भाव में प्रकृति अपनी ऊर्जा मिला देती है, प्रकृति अपनी शक्ति मिला देती है उसमें।
तब आपका वो संकल्प और सबल हो जाता है, तब आपका वो संकल्प और समृद्ध हो जाता है, क्योंकि संत की वाणी में लोक मंगल की भावना छिपी रहती है। संत किस लिए कहता है? उसने तो जो पाना था वो पा लिया, उसने जो जानना था वो जान लिया, और जानत तुम्हें हो ही जाई। जैसे संसार में, व्यवहार में भी अगर कहीं पर प्रेम हो तो आप कहते हैं कि अब आप में और हम में क्या भेद है। किसी के साथ बहुत अपनापन हो जाए, किसी के साथ बड़ी आत्मीयता हो जाए, तो आप कहते हैं कि अब तो आपकी हमारी एक बात है, आप में हम में क्या भेद है। अर्थात प्रेम मध्य में आते ही दो को एक कर देता है, ये प्रेम का स्वभाव है। जैसे ही प्रेम की भावना जीवन में आती है, जिससे प्रेम हुआ है, अर्थात प्रेम भेद समाप्त कर देता है, प्रेम औपचारिकता समाप्त कर देता है, प्रेम व्यवधान हटा देता है, प्रेम आवरण भंग कर देता है। सहज स्वभाव ही प्रेम का यही है, जो करत दोई थे एक। प्रेम अर्थात जो दो को एक कर दे, जो दो मन। लोग कहते हैं प्रेम अंधा होता है, पर मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है प्रेम ही एकमात्र दृष्टि है जिससे परम सत्य का दर्शन किया जाता है। हाँ, पर प्रेम का एक गुण है, पीपल यूज टू से दैट लव इज ब्लाइंड, बट लव इज नॉट ब्लाइंड, लव सीज बट इट डज नॉट माइंड। प्रेम दोष नहीं देखता, प्रेम अंधा नहीं है, उसके पास दृष्टि है, और वो तो वो देख पाता है जो कुछ और नहीं देख पाता, जो कोई और नहीं देख पाता। सो लव इज नॉट ब्लाइंड, लव इज द ओनली विजन। लव इज नॉट ब्लाइंड बट लव सीज बट लव डज नॉट माइंड। प्रेम दोष नहीं देखता, प्रेम दुर्गुण नहीं देखता, प्रेम किसी की अपेक्षा नहीं करता, और करत दोई थे एक, और प्रेम भेद नहीं रहने देता। इसलिए जैसे ही जीव में और परमात्मा के मध्य में प्रेम आता है, तो कहते हैं ना, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। वो भक्त और भगवान के एक होने का अर्थ क्या है? जब दोनों के मध्य में प्रेम आता है तो भगवान की भगवत्ता भगवान भुला देते हैं, और भक्त को भी स्मरण नहीं रहता मैं कौन हूं। तो जब प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेम एक हो जाते हैं, ये प्रेम की अतुलित सामर्थ्य है। तो वो जो विवेक है वो कहीं ना कहीं सोया है। संत की वाणी में आपके मेरे कल्याण की भावना निहित रहती है, जीव के कल्याण की भावना निहित रहती है, इसलिए प्रकृति उसे अपनी ऊर्जा से भर देती है। आप अपने ही जीवन में अनुभव कर लीजिए, कभी कभी आपकी बात कोई भी नहीं सुनता, क्योंकि आपकी बात में, आपके शब्दों में वो ऊर्जा नहीं होती। आप जब चेतना के उस धरातल से नहीं बोल पाते, तब आपकी बात कोई नहीं सुनता। और आप संसार में ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो एक विचार देकर और समूचे राष्ट्र में, समूचे विश्व में परिवर्तन ला देते हैं। उनकी वाणी इतनी समर्थ होती है कि आप बाध्य हो जाते हैं उस पर विचार करने को, उसको मान्यता देने को विवश हो जाते हैं आप। किसी की वाणी में ऐसा सामर्थ्य होता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि वाणी में, आपकी भावना में ये जो बल आता है, ये जो सामर्थ्य आता है, कहाँ से आता है? ये आता है सर्व के प्रति सद्भाव रखने से। जब आपकी भावना होती है इतनी निर्मल, इतनी उदार, इतनी परिष्कृत, इतनी सुंदर कि आप कह रहे होते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। और मैं तो कहता हूं कभी कभी जीवन में इसका प्रयोग करके देखिए, कभी जीवन में इस सिद्धांत का अनुभव करके देखिए। जिस क्षण आप सर्व के प्रति सद्भाव से संपन्न होते हैं, कल भी मैंने कहा था, आप सबके कल्याण की प्रार्थना करिए, सबके कल्याण की भावना करिए, किसी का होगा नहीं होगा पर आपका अवश्य होगा। उसी क्षण आप उसी क्षण मन की निर्मलता की अनुभूति कर पाएंगे, क्योंकि ये भाव इतना सबल है, ये भाव इतना समर्थ है। और एक और बात आपसे कहूं, क्योंकि ये भाव बिल्कुल भगवान के भाव जैसा है, क्योंकि ये भाव भक्ति के अनुकूल है, भक्ति के अनुरूप है। ये भाव प्रकृति के जैसा है। आप देखिए, प्रकृति जब फूल खिलते हैं, किसी पौधे पर फूल खिलते हैं कभी किसी पौधे पर, तो प्रकृति कभी विचार नहीं करती कि ये फूल कौन लेकर जाएगा, कहां लेकर जाएगा। एक महात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठा भजन कर रहे थे, और कुछ बालक निकट खेल रहे थे। आम का वृक्ष था, यही ऋतु होगी, लदे थे आम उस वृक्ष पर, और बालक आम तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। बालक उठाकर कंकर मारते थे, आम टूटकर गिर पड़ता था। एक कंकर महात्मा को जा लगा। अब महात्मा क्रोध में भर गए, कुछ अपशब्द महात्मा ने कह दिए होंगे। एक नन्हा सा बालक कहने लगा, बोले बाबा तुमसे तो ये पेड़ अच्छा है, बाबा तुमसे तो ये पेड़ अच्छा है। कैसे? इसे पत्थर लगता है, ये फल देता है, तुम्हें पत्थर लगा, तुम गाली देते हो। तुमसे तो पेड़ अच्छा है।
प्रकृति का कैसा स्वभाव है और किस लिए प्रकृति शाश्वत है, किस लिए प्रकृति सनातन है। क्योंकि प्रकृति बड़ी उदार है। समटाइम हैव अ ग्लैंस ऑफ नेचर्स नेचर। प्रकृति की प्रकृति क्या है, प्रकृति का स्वभाव क्या है, देना, बिना विचार किए देना। वो देने की भावना से संपन्न है, इसलिए सदा प्रसन्न रहती है, इसलिए वो सदा प्रफुल्लित है, सदा आनंदित है, क्योंकि वो देने की भावना से संपन्न है। और उसका देना कैसा है। एक और बात मैं यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण आपको निवेदन कर दूं। देते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन सबको देना आता नहीं, सबको देना नहीं आता। आप जब देते हैं, आप उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, आप इसका विचार पहले कर लेते हैं। आप इसका विचार पहले कर लेते हैं कि यदि आप दे रहे हैं, इसके बदले में आप क्या पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दे रहे हैं, उसने आपको देने योग्य बनाया होगा तो आप दे रहे हैं, उसने आपको देने का अवसर दिया होगा तो आप दे रहे हैं। एक बार रामधारी सिंह दिनकर रोटी खा रहे थे, एक भूखा व्यक्ति आया, उन्होंने अपनी थाली से 2 रोटी उठाकर उसको दे दी। एक व्यक्ति निकट बैठा था, उसने कहा कि कितना महान कार्य आपने किया, आपने अपने हिस्से की 2 रोटी और उस व्यक्ति को उठाकर दे दी। दिनकर साहब हंसने लगे, कहने लगे, ये रोटी जो देख रहे हो, इस रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा। जब आटा बनाते हैं आप तो वो दूध सा हो जाता है ना। कहने लगे रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा और आटे के पीछे चक्की की तान है। रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। इस वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। 2 रोटी के पीछे कौन है, वो है। और एक और बात आपको बड़ी महत्वपूर्ण निवेदन करूं, जीवन में ध्यान रखना इसका, आपका देना तभी पूर्ण होता है जब जीवन में कोई लेने वाला होता है। कल्पना करिए उस जीवन की जहां कोई लेने वाला ना हो, आप सदा देने के सुख से वंचित रह जाएं। इसीलिए संसार में कोई नहीं लेता। मुझे लगता है कि कोई आपसे लेता है ना, तो वो आपसे वस्तु लेकर और आपको देने का अवसर देता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। यदि कोई लेने वाला ना हो, कैसे दे पाएंगे आप, कैसे देने का सुख आएगा आपके जीवन में। और आप बटोरने के सुख के लिए मनुष्य नहीं बने, आप बांटने के सुख के लिए मनुष्य बने हैं। मनुष्य कहाँ श्रेष्ठ है, मनुष्य इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने उसे अपना सा रूप दिया है, भगवान ने उसे किंचित अपना सा गुण धर्म दिया है, अपना सा भाव स्वभाव दिया है। थोड़ी सी वस्तु जब आप देते हैं ना किसी सत्कर्म में, किसी शुभ कर्म में, तो विचार करिए, धन्यवाद करिए प्रभु का कि प्रभु ने इस कार्य के लिए आपको चुना। 3 लोकों का, जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। नहीं तो 3 लोगों का पोषण करने के लिए वो अकेला पर्याप्त है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मेरे हाथ में अवसर आता है तो माथा उठाइए नहीं, कृतज्ञता से माथा झुकाइए कि उसने आपको चुना इस कार्य के लिए। कोई भी करता, कोई भी कर लेता, प्रभु जिसे चाहते उससे कराते। कितना बड़ा पराक्रम करके लौटे पवन पुत्र, कितना बड़ा पराक्रम, कल्पना करिए। और चाहते तो श्री जानकी जी को हनुमान जी ही ले आते, पर मां की इच्छा थी कि ये यश श्री रघुनाथ जी को मिले और केवल प्रभु के निकट जाने के लिए किसी पर पुरुष का स्पर्श करो। मां ने कहा ये मेरे सिद्धांतों के प्रतिकूल है। श्री जानकी जी ने कहा हनुमान जी से, जब अष्ट सिद्धि नवनिधि का वर दिया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जब अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान दिया पवन पुत्र को, तो श्री हनुमान जी ने कहा, मां ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक, और मेरा मार्ग है खुला 10 दिश 3 लोक। मेरे मार्ग को रोकने वाला इस त्रिलोकी में कोई नहीं है। मैं चाहूं तो अभी आपको उस पार प्रभु के निकट लेकर जा सकता हूं। माँ बड़ी प्रसन्न हुई। माँ ने कहा कि पुत्र मैं चाहती हूं कि यश रघुनाथ जी को मिले, और दूसरी बात, केवल अपने सुख के लिए
क्योंकि मैं प्रभु से शीघ्र मिल लूं, केवल अपने सुख के लिए पराये पुरुष का स्पर्श करूं, ये मेरे स्त्री धर्म के अनुकूल नहीं है। इसलिए जाओ, केवल प्रभु को मेरा संदेशा सुना देना। अक्षय कुमार का वध कर दिया, लंका दहन कर दी, रावण का मान भंग कर दिया, रावण का दर्प दलन करके, रावण को चिंतातुर करके जब पवन पुत्र लौटे, और जब रघुनाथ जी ने सुना कि हनुमान जी क्या करके आए हैं, तो भगवान के मुख से तो सहसा निकल पड़ा, और एक और हनुमान जी हैं और दूसरी ओर श्री राम, जिनके लिए तुलसी कहते हैं, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। प्रभु के जैसा शील किसका है, प्रभु के जैसा स्वभाव किसका है कि अवगुण करे समुद्र सम और गिनत न अपनो जान, और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। तो भगवान ने कहा, सुन कपि तोते उरिन मैं नाही, प्रति उपकार करो का तोरा, सनमुख हुई न सकत मन मोह। कि मैं तो ये विचार कर रहा हूं कि तेरा ये ऋण कैसे चुकाऊंगा। और ऐसा तुलसी की लेखनी कहती है कि जैसे जैसे प्रभु श्री हनुमान जी की प्रशंसा करते जा रहे हैं, हनुमान जी का मस्तक झुकता चला जा रहा है। केवल प्रभु के श्री चरण पर दृष्टि एकाग्र है श्री हनुमान जी की, और प्रभु से सब कुछ सुनने के बाद हनुमान जी एक उत्तर देते हैं, शाखा मृग के बड़ मनुसाई और शाखा तय शाखा पर जाई। बोले प्रभु, बंदर को आता क्या है करना, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदना। रावण ने मेरी पूंछ में आग लगाई, मैंने आपका नाम लेकर इस डाल से उस डाल पर, इस शिखर से उस शिखर पर कूदता चला गया और जल गई लंका। नाथ ना कछु मोर प्रभुताई, सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोर प्रभुताई, विद्या ददाति विनयम। आपकी कोई भी क्रिया, आपका कोई भी शुभ कर्म, वो वस्तुतः शुभ तभी है जब उसके परिणाम स्वरूप, जब उसके प्रसाद स्वरूप आपके जीवन में विनम्रता बढ़ जाए, आपके जीवन में दैन्य बढ़ जाए। क्योंकि एक अल्प सा अनुभव मेरा जीवन का, और जो मैंने संतों के मुख से श्रवण किया, वो ये, अगर भगवान किसी एक गुण पर रीझते हैं जीव के, अगर जीव में कोई एक ऐसा गुण है जो भगवान को रिझा सकता है, जो भगवान को आकर्षित कर सकता है, तो वो दैन्य है। हे दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आ। संत कहते हैं, हनुमान जी ने कहा रावण से कि रावण, ऐसा कौन सा गुण है जो मैं तुझ में नहीं देख पा रहा हूं। बल, बुद्धि, विद्या, पराक्रम, पांडित्य, धन, ऐश्वर्य, क्या है तेरे पास जो नहीं है। श्री हनुमान जी ने कहा, अगर तेरे पास नहीं है तो तेरे पास में विनम्रता नहीं है, और विनम्रता एक ऐसा गुण है जो बिना साधु के संग के जीवन में नहीं आता। ये दैन्य एक ऐसा गुण है जो बिना साधु संग के जीवन में नहीं आता। भक्त कहला लेने में कोई बहुत बड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा चंदा दे दो किसी संस्था में जाकर, वो आपको घोषित कर देंगे प्रभु भक्त, गौ भक्त, समाज सेवी और जाने क्या क्या। पर संसार जिन्हें स्वर्ण पदक देता है ना, संसार जिन्हें गोल्ड मेडल देता है, प्रकृति उसे मिट्टी का तमगा भी नहीं देती। भक्त कहला लेना कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। और मैं तो कहता हूं, प्रशंसा खरीदने से सरल कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रसिद्ध होना दूसरी बात है, यशस्वी होना कुछ और है। यशस्वी आप तब होते हैं जब प्रकृति आपकी क्रिया को अंकित करती है। When nature registers your deeds in its good books, जब प्रकृति आपकी क्रियाओं को अंकित करती है, तब आप यशस्वी होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य का जीवन अगर मिला है तो इसी संभावना के विकास के लिए मिला है, सद्गुण के विकास के लिए मिला है। भगवान अगर प्रसन्न होते हैं किसी एक गुण पर, तो वो दैन्य है, तो वो विनम्रता है। शास्त्र भी कहता है, विद्या ददाति विनयम।
विद्या आपको विनम्रता दे। यदि विनम्रता आई जीवन में तभी आपने कुछ सीखा, यदि आप में विनम्रता आई तभी आपने कुछ सीखा, तभी आप कुछ जानते हैं, तभी आप कुछ विशिष्ट हैं, तभी आप श्रेष्ठ हैं। यदि आप झुकना जानते हैं तो आप पर फल लगा है, ये कौन बताएगा? वो जो आपका झुका हुआ मस्तक है विनम्रता से, कृतज्ञता से, वही बताएगा कि आप सुफलित हैं, आपके जीवन का वृक्ष फला फूला है। और ये बहुत ऊंचा गुण है। और मैं तो कहता हूं कि भगवान जब देखते हैं किसी जीव में ये गुण, खिंचे चले आते हैं उसकी ओर। पंढरपुर का मंदिर, पंढरीनाथ के श्रृंगार के दर्शन खुले और भगवान के नेत्र चंचल हो रहे थे, यहां वहां देख रहे थे। माता रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु के नेत्र किसे खोज रहे हैं? तो भगवान ने कहा, मेरा नामा आया है आज कहीं मंदिर में और दिखाई नहीं पड़ रहा। तो माता ने कहा, अरे आया है तो आ जाएगा आपके सन्मुख, आप इतने व्याकुल क्यों होते हैं? भगवान व्याकुल हो रहे थे नामदेव जी का दर्शन करने के लिए कि कहाँ है, भीड़ में कहाँ खोजूं मैं उसे। तो माता ने कहा कि अरे आया है मंदिर में तो आ जाएगा, आप इतने व्याकुल क्यों होते हैं? तो भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त का स्वभाव नहीं जानती, वो आकर कहीं लुक छिप कर बैठ जाएगा ये विचार करके, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहार मैली चादर ओढ़ के कैसे। और थोड़ा हो सके तो कभी एकांत में बैठकर विचार करना, कब इस प्रकार से मंदिर में गए थे आप? कब इस प्रकार कभी साधु संग में बैठने का भगवान ने अवसर मिला? कब इस प्रकार से गए थे आप कि जहां आपको सन्मुख जाने में भी संकोच हो? आप तो बड़ा आदमी बन के जाते हो मंदिर में। पहले अपना पुजारी जी से आजकल तो सेटिंग हो जाती है ना, जो आपको सबको हटाते हुए आपको आगे ले जाकर खड़ा कर देगा और आपको दर्शन करा देगा, आपको बड़ा विशिष्ट प्रसाद मिल जाएगा और आप अपने अभिमान से माथा ऊंचा किए जाएंगे और माथा ऊंचा किए आ जाएंगे। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का कर का मन का डार दे मन का फिर आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं बाप, बड़े हो जाना बहुत आसान है। जैसे पेड़ खजूर पर पंथी को छाया नहीं। आपका जीवन किस काम आ रहा है? आप कितने मनुष्यों के लिए, आप किस प्रकार इस अस्तित्व के लिए सुखद हो रहे हैं, ये मनुष्य के जीवन का अर्थ है। आप किसके लिए सुखद हैं? किसी के लिए साधक बन पाए आप, किसी के लिए सहयोगी बन पाए आप, किसी के लिए सद्भाव युक्त हो पाया आपका हृदय? यहां इस कसौटी पर उतरकर कभी खबर पड़ेगी कि आपने मनुष्य जीवन का कुछ लाभ लिया। आपको इतना अमूल्य अवसर दिया था प्रभु ने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जिही परलोक संवारा। ये एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ और दौड़। अरे पीछे मुड़कर देखो, इतिहास पर दृष्टिपात करो। नारायण स्वामी कहते हैं, सहजई जिनके पग परत रजसम होत पसान, कि जब वो लोग चलते थे तो चट्टानें चकनाचूर हो जाती थी। सहजई जिनके पग परत रजसम होत पसान और नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, नाम सुनना नहीं चाहता कोई। मैं तो कई बार व्यासपीठ से कहता हूं और बार बार कहता हूं, अपने जीवन की जो उपलब्धियां हैं उन पर दृष्टिपात तो करिए। क्या आपके जीवन की कोई उपलब्धि ऐसी है जो आपको सूचना देकर आई हो और आपको सूचना देकर जाए? आप किस आधार पर उसे अपनी उपलब्धि कहते हैं? काल का क्रम है, कभी आपने दिया होगा, आज आपको मिल रहा है। बस इतना सा खेल है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये मनुष्य का जीवन किसी और कार्य के लिए, किसी और उद्देश्य के लिए मिला है। कल भी निवेदन किया था मैंने कि भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो मिले मिलाए हैं, भगवान तो कभी नहीं खोए। भगवान खो जाते तो कौन खोज लेता उन्हें? भगवान नहीं खोए तो आप और मैं हैं। इस दुनिया की भीड़ भाड़ में
जैसे ही बालक आता है संसार में, रोता है, प्रसन्न होना चाहिए वैसे तो बालक को। संसार में आते ही सबसे पहली चेष्टा मनुष्य की ये हो कि वो खिलखिलाकर हंसे। क्यों? क्योंकि वो नरकवास से आया है। जननी का जो गर्भ है वो नरकवास है। मलमूत्र की दुर्गंध के मध्य में उल्टा लटका और जठर अग्नि में तपता हुआ जीव, वो तो नरक से बाहर आया है, उसे प्रसन्न होना चाहिए, पर वो तो रोता है। मेरी मति तो ये कहती है कि भले वो नरकवास था, लेकिन कम से कम माता के गर्भ में जीव का संबंध केवल भगवान से था, इसीलिए वो वहां पर भी सुखी था। जैसे ही बाहर आता है, जैसे ही संसार में आता है, जैसे ही माया की पवन लगती है, कोई माता, कोई पिता, कोई बंधु, कोई बांधव, कोई सुहृद, और इस प्रकार जीव बिखरता चला जाता है, भटकता चला जाता है, और सीधी सी बात है, इस संसार में खोता चला जाता है। खोए हैं आप हम सब संसार में खोए हैं, भगवान में ही खोए। इसलिए कभी कोई मुझसे कहता है, आज भी किसी ने पूछा कि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति तो तब हो ना जब भगवान कहीं खोए हो। खुद को खोजिए, आप कहां हैं, कहां से यात्रा आरंभ करनी है आपको, आपकी चेतना के किस धरातल पर आप खड़े हैं, ये जान लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। आप हैं कौन, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। बहुत बार मैं देखता हूं सारे संसार की खबर होती है आपको, सबको जानते हैं आप, सब कुछ जानते हैं आप। और आज तो भाई जिसके हाथ में मोबाइल फोन है उसके हाथ में सारी दुनिया है। जो जानना चाहिए वो भी जानिए, और जो बिल्कुल नहीं जानना चाहिए वो भी जानिए। और एक और बात आपको बताऊं, जब आप आवश्यकता से अधिक जान लेते हैं, जब आप आवश्यकता से अधिक, जीवन में जानने की भी एक आवश्यकता है, देयर शुड बी अ लिमिट। आपको कितना जानना है और कितना नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत, जीवन में जानने की भी एक आवश्यकता है। जब आप आवश्यकता से अधिक जान लेते हैं, देन देयर इज एन एनक्रोचमेंट इन द टेरिटरी। जब आप बहुत कुछ जान लेते हैं, उलझ जाते हैं आप उस जाल में। शास्त्र कहता है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्दों के जाल में, विचारों के जाल में, प्रकृति का मौन संकेत नहीं समझ पाते आप। दिस यूनिवर्स इज वार्निंग यू एवरी टाइम, एवरी मोमेंट। यदि आप स्वयं से जुड़े हों, इफ यू आर अलाइंड विद योर सेल्फ, इफ यू आर अलाइंड विद नेचर, मनसा वाचा कर्मणा, भक्ति की सिद्धि क्या है। रैदास क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे। मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। जब आप मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाए, अपने आप को खोज लेना क्या है, अपने आप को पा लेना क्या है, अपने निकट जाना क्या है, जब मनसा वाचा कर्मणा एक हो, आपको नहीं लगता आप सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आपकी चेतना बिखरी है, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। Your mind is not aligned with your words. Your words are not aligned with your thoughts. And your heart is not aligned with your deeds and your moves. तो ये बिखरा हुआ जीवन है। इसीलिए कल मैंने कहा था एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र कि मन चंचल नहीं है, मन व्याकुल है। क्योंकि आपकी जीवनी शक्ति बिखरी है और बिखरती ही चली जा रही है। इतना शोर है आपके भीतर, विचारों का, संकल्पों का।
और मैं विगत कुछ समय से इस पर बड़ा गहन चिंतन करने का प्रयास कर रहा हूं कि कहां से ये दोष आता जा रहा है, कहां से ये दोष बढ़ता जा रहा है, क्यों आपके जीवन में इतना इतना विक्षेप उत्पन्न होता चला जा रहा है, क्यों इतनी इतनी संख्या बढ़ रही है अवसाद की, क्यों इतनी मात्रा बढ़ गई जीवन में अवसाद की। कितने लोग मिलते हैं मुझे जो कहते हैं महाराज सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, पर जीवन में प्रसन्नता नहीं है। हम ये नहीं जानते कि हमें क्या कष्ट है, हम ये नहीं जानते कि हमें क्यों नींद नहीं आती, हम ये नहीं जानते कि क्यों हम ठीक से प्रसन्नता से हम खा नहीं पाते। सब कुछ तो है पर प्रसन्नता नहीं है, वी आर नॉट हैप्पी। ऐसा लगता है जैसे मन को कुछ और चाहिए, ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इसकी भूख नहीं थी मन को कुछ और चाहिए, सब कुछ देख लिया, सब कुछ पा लिया। लेकिन कल मैंने कहा था उस देखने और पाने के चक्कर में आपने बहुत सा समय गंवा दिया। प्रकृति कुछ भी देती है तो उसके बदले में आपसे कुछ लेती भी तो है। आपके जीवन की उपलब्धियां, आपका जीवन का कुछ हिस्सा आपसे ले नहीं है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी आपको मुफ्त में नहीं दिया जा रहा, आप उसके बदले जीवन दे रहे हैं। तो ये जो बिखरा हुआ मन, बुद्धि और चित्त है, इसे संरेखित कर देना। We call it alignment with yourself. When your mind, your body and your heart is aligned. मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। और हमारे यहाँ तो भाई शास्त्र में साधु की परिभाषा क्या दी गई है। कोई विशेष प्रकार का वस्त्र, माला, तिलक लगाने वाला व्यक्ति साधु नहीं होता। ये तो आज हम लोगों ने ऐसा प्रमाणित कर दिया कि माने हम साधु हैं, आप गृहस्थ हैं। मुझे तो ये बात बहुत अटपटी लगती है जब कोई कहता है बोले महाराज हम तो ग्रस्त हैं, आप साधु हैं, आप साधु हैं, हम तो ग्रस्त हैं। साधु ग्रस्त क्या होता है भाई? इस संसार में ग्रस्त का अर्थ क्या है? जिसके कुछ संबंध हो। अरे तुम्हारे तो बहुत थोड़े से संबंध है, हमारी गृहस्थी बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया के लोग हैं मेरे परिवार में। आपके घर में 4 लोग हैं, मेरे परिवार में 4 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। सबकी प्रसन्नता में मुझे प्रसन्न होना है, सबकी पीड़ा में मुझे चिंतित होना है। और मैं तो कहता हूं भगवान से बड़ा ग्रस्त कौन है? हम सब उसी के बालक हैं, उसी की संतान है, उसी का परिवार है।